4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बारहा मैंने आपको 2017 गुजरात के चुनाव की बात ज़रूर बताई है। मैंने ये कहा था कि जब वहां पर जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर और वो हार्दिक पांड्या नहीं, उन्होंने बड़ी शानदार छक्के मारे थे पर हार्दिक पटेल, ये कम्युनिटी के लोग जब जुड़े राहुल गांधी के अभियान से, तो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 100 का आंकड़ा पकड़ना भारी हो गया। 70-75 सीटें कांग्रेस की आ गई थी। कैलाश अशोक गहलोत उस समय शायद गुजरात के प्रभारी तो देख रहे थे। अब राहुल गांधी ने गुजरात को जीतने का मन बना लिया है। एक चीज़ उसमें कमी रह गई थी, इसलिए मैं हाजिर हो गया। राहुल गांधी तक वीडियो चला जाएगा तो पता चल जाएगा, कांग्रेस के लोग बता दें। हालांकि सारे के सारे सराउंडिंग में ये बताते रहे कि हम ही अनार हैं, बस सारे मर्दों का इलाज हम ही कर पाएंगे। खैर दोस्तों, बात खबर यह है कि राहुल गांधी 8-9 मार्च को गुजरात जाने का अधिवेशन भी चल रहा है। और अभी पिछले दिनों उनका बयान जो कांग्रेस के दफ्तर पर हमला हुआ था, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया था, वो वीडियो काफ़ी सर्कुलेट है। ये गुजरात, केरल नहीं गए, उत्तर प्रदेश नहीं गए जहाँ इलेक्शन है, बिहार नहीं जाए, वो गुजरात जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गुजरात के अंदर जो इस समय वो अपनी सलाहियतों को, अपने पूरे नेटवर्क को मोबिलाइज करना चाहते हैं, तो वो दरअसल मोदी जी के गढ़ में रहकर, अडानी और अंबानी के गढ़ में रहकर, आरएसएस के भी गढ़ को मान लीजिए, हालांकि मध्य प्रदेश वगैरह था, उसके गढ़ में रहकर राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए अब गुजरात ही सबसे पहले आपसे छीना जाएगा। वो डायलॉग मुझे याद आता जब उन्होंने कहा कि मैं आपको लिख कर रख लीजिए, ये गुजरात हमारे बब्बर शेर जीतेंगे, हमारे कार्यकर्ता जीतेंगे। उसमें उनकी बात के अंदर ताकत नजर आ रही है। चूंकि 2017 में जब इलेक्शन उन्होंने बड़ा टफ फाइट दी थी, मोदी जी का गृह राज्य, मोदी जी वहाँ के प्रधानमंत्री, और वहाँ का जो वर्ग है, जो अपर क्लास का वर्ग है, आप सोच भी नहीं सकते कि वो बीजेपी को छोड़ेगा, बीजेपी को नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन इसके अलावा अगर जातीय समीकरण, प्रदेश अध्यक्ष और शानदार तरीके से अगर काम किया, तो शायद गुजरात भी ऐसी जगह नहीं है जो जीता ना जा सके। राहुल गांधी ने हालांकि उस वीडियो में कहा कि जैसे हम अयोध्या जीते, अयोध्या तो जीते हैं राहुल गांधी जी, वो एक जातीय समीकरण के एतबार से जीते हैं। वहाँ पर अगर आप अहमद पटेल की बेटी पर किसी प्रकार से बाजी खेलेंगे तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे। आपको वहाँ जातीय समीकरण देखते हुए 2017 की तरह लोकल छत्र इकट्ठे करने पड़ेंगे। और इसकी तरफ राहुल गांधी थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जो कांग्रेस के परंपरागत नेता हैं, उनको छोड़ करके थोड़ा सा यूथ विंग के हाथ में जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, गुजरात की बात मैं आपको बताऊं, असल में दुनिया में आज एक बात बताता हूं दोस्तों मैं आपको, सबसे आसान है चुनाव का जीतना। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात कह रहे हो आप। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, चुनाव जीतने के लिए एक ऑरा बनाया जाता है। ऑरा बनता है किसी व्यक्ति से, सोच से नहीं बनता है। सोच तो लंबे समय में काम आती है। पहले एक हीरो होता है, हीरो बनता है किसी एक खास घटना से। केजरीवाल एक खास घटना से हीरो बने, देखते हैं ना आप। ऐसे ही वीपी सिंह एक खास घटना से जीरो बन गए। ऐसे ही मोदी जी एक खास घटना से हीरो बन गए। भाई केजरीवाल आंदोलन से निकल आए थे, ध्यान होगा। वो आंदोलन 200 साल तो चला नहीं था, थोड़े दिन धूप हड़ताल बैठे थे। मोदी जी गुजरात के अंदर नरसंहार हुआ, हीरो बन गए पूरे देश के। इस तरह से मैं आपको दर्जनों नेताओं की बात बता सकता हूं। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो राहुल गांधी बनेंगे नहीं, तो राहुल गांधी को सबसे पहले वहां एक बहुत मजबूत, एक्सेप्टेबल और जातीय समीकरण को मद्देनजर रखते हुए एक चेहरा तलाशना है, एक हीरो लाना है। पूरी दुनिया में इसी तरह से सरकारें बदली जाती हैं। ये ज़ेलेंस्की जो है 2014 में आया था, कॉमेडियन था, डीप स्टेट अमेरिका ने एक्टिव हुई, इसको हीरो बना दिया। जोलानी अभी वहाँ पर सीरिया में आया, एक गोली चलाए बिना बन गया वहाँ पर। वजह क्या है कि एक सोच तो है, जैसे आरएसएस ने अपनी सोच बनाई है, उस सोच के मुताबिक कुछ घटनाएं हुई हैं। ये सोच तो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी थी, जनसंघ के ज़माने में भी थी, लेकिन ज़्यादा काम नहीं आई। मोदी जी ने जब गुजरात में नरसंहार हुआ या आरोप लगाया गया, अब तो खैर वो बरी हैं, तो उससे पूरे देश में कहा कि यार ये नेता कर पाएगा काम। हालांकि गुजरात की तरक्की एसएम कृष्णा और कांग्रेस के वक्त से ज़माने से है, पोर्ट्स वगैरह हैं वहाँ पर,
लेकिन मोदी जी उस तरक्की को भी भुनाया। एक तो उन्होंने विकास का वो बताया, उससे ज़्यादा जो लोगों को भाया, उन्होंने कहा ये आदमी जो है ISIS और तालिबानी सोच का इलाज करना जानता है। और कोई कहता 1000, कोई कहता 2000 सांसद मार दिए गए साहब, महिलाओं के पेट से बच्चे निकालकर तलवारों पर लहरा दिए गए साहब, गर्भवती महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर दिया गया साहब, गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म करते हुए उसके दूसरे बच्चे का सर पटक करके दीवार में मार दिया गया। बिल्किस बानो की बात कर, मन नहीं पसीजा। और वीडियो बजरंगी बाबू, बजरंगी पता नहीं क्या क्या नाम थे, वो तो हम भूल रहे हैं, वक्त हो गया। उन लोगों ने कहा वो लड़के थे, पता नहीं किस मूड में थे, वीडियो हैं ना उनके, तो कोई नेता बन गया, कोई अभिनेता बन गया, कोई इलेक्शन के बीच में जेल से आ गया। जो दोषी थे, दुष्कर्म थे, दुष्कर्म के बिल्कुल सज़ा काट रहे थे, उनको कहा कि ये पंडित हैं, गलती हो जाती है। जब समाज ऐसे जानवरों को एक्सेप्ट करने लगेगा तो आप समझ लीजिए खाली दुष्कर्मी वो नहीं थे, वो पूरा समाज है जो ऐसे दुष्कर्मियों को एक्सेप्ट करके अपना हीरो बना रहा है। मालाएं पहनाई जा रही हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, इलेक्शन में कैंपेन किए जा रही हैं। खैर छोड़िए, वो बात अलग है। ये तो एक काला, ये है वो RSS की और उस सोच की मेहनत। खैर, तो मैं आपको अपनी बात बता रहा था दोस्तों कि कांग्रेस जो ये पहुंची, राहुल गांधी जो पहुंचे हैं, उन्होंने कई सारे काम कर दिखाए। बात यह है कि एक आदमी उनको ऐसा ज़रूर ढूंढना है कि जो पूरे अक्रॉस गुजरात में एक हीरो के रूप में दिखे। उससे जुड़ी हुई पिछले चुनाव में शायद एक बंदा ऐसा आया था, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उसके ऊपर दाव खेले। चूँकि नया जब खिलाड़ी आता है, ये भारतीय वोटर और भारतीय दर्शक का नेचर है। कंपनी फिल्म आई थी अजय देवगन की, उसमें सुरेश ओबराय का लड़का था, नया था तो शानदार लगा। नया जब विलन आता है, आप कर्मा फिल्म देखिए, हालांकि अनुपम खेर पहले से अदाकार थे, लेकिन नया विलन जब आता है तो चूंकि उसके साथ छाप नहीं होती है तो वो हीरो को टक्कर देता है, लोग एक्सेप्ट करते हैं। बहुत ऐसे मैं एग्जाम्पल दिखा दूंगा आपको। तो आपको दोस्तों मैं बताना ये चाहता था कि एक ऐसा आदमी अगर अपने पूरे अभियान के साथ राहुल गांधी तलाश लें, जो पूरे अक्रॉस गुजरात के अंदर थोड़ा एक्सेप्टेबल और जातियों का समीकरण ज़रूर हो, उसका एक अच्छी मजबूत जाति से ताल्लुक हो, जो बीजेपी के उसमें जंक मारे, और केजरीवाल ने जो वहाँ जंक मारा कांग्रेस में, उसको साइड लाइन वो करें, तो मैं समझता हूँ। और वो मेहनत जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस में कर रहे हैं और वो गुजरात चुन रहे हैं और अधिवेशन करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अंबानी, अडानी और मोदी और अमित शाह, इनको उनके ही गृह में, उनके ही राज्य में टक्कर देने जा रहे हैं। ये वाकई एक ज़बरदस्त नेता का काम है। जब उत्तर प्रदेश और देश की अलग अलग अदालतों से उनके छोटे छोटे वारंट निकले, राहुल गांधी हाजिर हो, उस समय ये आदमी ऐसा बोल्ड कदम उठा रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी को वहीं पर मरकूज कर देंगे। वो चुनाव अभी नहीं है वहाँ पर, उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा है, बिहार नहीं जा रहा है, मैंने बताया। तो ये एक नीति अच्छी है, लेकिन साथ में अगर ये चीज़ भी जुड़ जाती है तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोगों में जान पड़ जाएगी अभियान चलाना की, वरना मेहनत करते रह जाएंगे। जब तक एक बारात में दूल्हा नहीं होता ना, तो वो बारात नहीं कहलाती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।